नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। देश में विधानसभा लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों के ऐलान भी कर दिए हैं। दरअसल इस आने वाले 5 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, यहाँ पे जो है नवंबर में चुनाव होने हैं। इसी को लेके पार्टियां लगातार एक दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में लग गई हैं। कोई अपना काम गिनवा रहा है तो वहीं कोई किसी पे हमला बोल रहा है, कोई किसी की कमियां गिनवा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी मिशन 2024 को फतेह करने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव का ऐसा बयान आया। नवरात्रि में अखिलेश यादव 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। कानपुर में पहुंचे सपा मुखिया ने बीजेपी के दावों पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता को 80 सीटों पर धूल चटाएगी और बता दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटों पर कमल खिलने का लक्ष्य रखा है। कमल खिलाने का उनका दावा है। दावा किया जा रहा है कि आक्रामक राजनीति की बदौलत 80 सीटें बीजेपी के पाले में जाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि आम मतदाता को लगता है कि बीजेपी ने उन्हें लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने साथ रहने का मन बना लिया है। विपक्षी मोर्चे का इंडिया नाम से गठबंधन तैयार हुआ है। इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों ने साथ रहने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि घटक दलों के साथ आम मतदाताओं को लगता है कि बीजेपी ने धोखा दिया है। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सपा मुखिया पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट रहने का आश्वासन दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने संविधान, लोकतंत्र और संस्थाओं को खत्म कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफी खासकर एक समुदाय के प्रति चरम सीमा पर है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर स्थिति को साफ करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को 80 सीटों पर हराने जा रही है। हराने का काम इसलिए जनता करेगी क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि धोखा हुआ है। राज्य में धान खरीदी के मुद्दे पर भी सपा मुखिया ने यूपी में योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि खेत में किसान खड़ा है, बीजेपी सरकार ने किसानों का धान खरीदने की व्यवस्था अब तक नहीं करी। हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर हमला बोलते हैं। दरअसल वो इंडिया गठबंधन के एक अहम हिस्सा है, एक अहम कड़ी है, जो आने वाले विधानसभा के साथ ही लोकसभा पर पूरी फोकस बनाए हुए हैं, पूरा नजर बनाए हुए हैं। इसको लेके लगातार वो बीजेपी पे हमला बोलते रहते हैं, या यूं कहें कि बीजेपी की कमियां गिनवाते रहते हैं। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या अखिलेश यादव अपनी सरकार के प्रति, अपनी बातों के प्रति इतना खरे उतरेंगे? क्या उनका दावा जो है वो आने वाले विधानसभा, लोकसभा चुनाव में दिखेगा, या यूं ही हवा में बातें की जा रही है? चुनावी मसला है, कुछ भी हो सकता है, जनता का कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी जनता अब समझदार हो चुकी है। इन पार्टियों को समझ आना चाहिए कि इनके जुमलों से अब कुछ नहीं होने वाला। काम करोगे तभी जीतोगे। जुमला तो होता रहता है, आएगा और जाएगा, लेकिन काम करो और जीतो। फिलहाल इस मामले में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देखते रहिए नेक्स्ट इन आवाज।